इमरान खान और बुशरा बीवी पर जो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, इस हवाले से हम बुखारी साहब से डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जो टूट फूट पड़ चुकी है और शेर अफजल मरवत जो हैं वो रऊफ हसन और हामिद खान पर ही वार कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर अलबत्ता शेख मरवत के दिफा में ज़रूर आए हैं शेर अफजल के। बुखारी साहब, इस पर तो बात होगी, मेरा ख्याल है अगर इससे थोड़ी सी इजाजत दें आप, इससे पहले वो शेख रशीद की बात जो हम कर रहे थे। शेख रशीद साहब और बैरिस्टर गौहर ने क्या उनको पराया कर दिया। एक तो वो आज गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहा इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, पहले था अब आगे नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो यह कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो पहली दफा नहीं हुई है, पहले भी हुए वो गिरफ्तार। चिल्ला भी काट के आया, आपको याद है उन्होंने कहा था। चिल्ला कहाँ काटा उन्होंने, किसने कटवाया, उसका उन्होंने जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। पीटीआई के लिए उन्होंने अपनी ज़ात से भी बढ़ के जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं इसका गवाह हूँ। इसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब लाहौर में धरना दिया गया था, जिसमें यानी जो उस वक्त अवामी तहरीक थी, उसके कादरी साहब, तारुल कादरी साहब भी थे, आसिफ जरदारी साहब भी थे, उसमें भी उन्होंने बड़ी खौफनाक, बड़ी पुरजोश तकरीर की थी। जला दो, घरा दो, आग लगा दो, लाशों के अंबार लगा दो, वगैरह वगैरह। वो खैर उनकी कैपेसिटी से बढ़ के दावे थे वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने किए थे। तो उनको जिस अंदाज से रुथलेसली डिसोन किया है मिस्टर गौहर ने, मुझे उस पर बहुत हैरत है। हाँ, लेकिन सर नवाजा भी तो था ना उन्होंने। देखिए, नवाजा बिल्कुल जरूर था, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया उसको, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस नवाजने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको जलील करके निकालें भी, जलील करके उसको डिसोन करें। डिसेंट तरीका होता है ना एक तरीके का, आप उसको साइड लाइन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर बयान दे के अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आज आपने मैसेज शेख रशीद को दिया है कि हेल विद यू, वी डोंट केयर हु द हेल यू आर। आई थिंक दैट्स बैड, नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, बड़ी लड़ाई चल रही है शेर अफजल मरवत और अब आ जाइए जनाब, और हामिद खान। मगर मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम ये जो बाहमी लड़ाई के दो चार करैक्टर हमारे सामने, इनकी बात करें, एक थोड़ा सा ओवरऑल जायजा ले लेते हैं कि ये पार्टी है क्या, थी क्या, कैसे बनी। एक तो ये कि 2018 के इलेक्शन के करीब इसके अंदर जिस मिकदार में, जिस तादाद में, जिस रफ्तार से फसली बटेरे आए थे, जिसको माइग्रेटरी बर्ड भी कह लें आप, लोटा बैड वर्ड है, मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ उसको, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के इसमें आ गए थे और खूब इक़्तिदार के मजे लिए 4 साल उन्होंने जी। लेकिन जो ही खान साहब के ऊपर कड़ा वक्त आया, वो उससे ज्यादा बरकरफ्तारी के साथ वापस चले गए, सुपरसोनिक जहाजों में बैठ के भाग गए। अपना ग्रुप भी बना लिए, 2 ग्रुप बन गए, आपको पता है, पीटीआई के अंदर से जी। अब जो है ना पार्टी का हाल है वो हेडलेस चिकन वाला। ये बड़ा अंग्रेजी का एक प्रोवर्बियल सेंटेंस है, हेडलेस चिकन। पार्टी का कोई वाली वारिस है ही नहीं, जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है, सर पैर ही नहीं है, सर पैर नहीं। देखिए ना, कोई तसव्वुर कर सकता था कि शेर अफजल मरवत साहब जो है, ही विल बिकम ए स्टॉलवर्ट ऑफ पीटीआई, जिसका कभी नाम नहीं सुना था हमने, जब तक ये पार्टी इक़्तिदार में थी, जब तक इस पार्टी के ऊपर खान साहब बाहर बैठे हुए थे, कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जेयूआई से ये भी उड़ के आए थे जी जी जी। तो आज वो बैठ के फैसले कर रहे हैं, जिस तरह के वो बयान जारी कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन उनके साथ कराची में हुई बहुत बुरी है। हाँ। वो ना बड़े फख्र, बड़े दावे के साथ गए थे कि कराची में वो तो काया पलट देंगे जाके वहां पर। और जिस तरह वो एक मैं अब क्या कहूँ, एक मतलूका बीवी की तरह से दुआएं देते हुए आए हैं वहां से कि अल्लाह करे बेड़ा गर्क हो सबका, जिन्होंने कैंपेन जो है उसका नाश। अब आ जाइए जनाब, जो आपस की लड़ाई जिसका आपने तज़किरा किया, पहली लड़ाई तो यही है जो इस वक्त रऊफ हसन, वो बजाते खुद भी एक सहाफ़ी थे, इज एक जर्नलिस्ट कन्वर्ट पॉलिटिशियन, और फवाद हसन फवाद के भाई हैं ये, और फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं। एक तो उन्होंने हेड ऑन मत्था लगा लिया इनके साथ। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरी कराची की कैंपेन का बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदारी जो है वो इनके सर है, दोनों पे। और वो ये कह रहे हैं कि हु इज शी, ये भी प्रोवर्बियल है ना कि हु इज शी, ये कौन है। तो और साथ वो कह रहे हैं कि इनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, ऑन नहीं करते, ना ही ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन है। हालांकि अगर आप इमरान खान साहब के बयान, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे, उसकी रोशनी में देखें तो वो कहते हैं नहीं वो तो मेरा शेर है,
वो तो कमाल का आदमी है वगैरह वगैरह। तो ये लड़ाइयाँ जब इस लेवल पर आ जाएं कि पब्लिक नॉलेज में आ जाएं, फिर ये किसी पार्टी के लिए अच्छा ओमन नहीं होता। सर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहले भी नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, चेयरमैन पीटीआई अगर बाहर होते, हालात मुख्तलिफ होते, ये कौन थे पता भी नहीं होना था। लेकिन जिनका पता है वो भी लड़ रहे हैं, इमरान इस्माइल और शाह महमूद कुरैशी। हाँ, अब आप उसकी आ जाइए तो वो कुछ देर पहले जो है वो इमरान इस्माइल साहब ने शायद ये बयान दिया था कि जी मुझे इन्होंने कहा था कि मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ अपनी, तो आप मेरे साथ आ जाएं। अब वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जेल में आए थे और मुझे इन्होंने वर्गलाने की कोशिश की है। जी। मैंने कहा ना, जब पार्टी के अंदर की लड़ाइयाँ टॉप लेवल की जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इस तरह सरफेस होने लग जाएं तो ये कोई अच्छा ओमन नहीं होता किसी सियासी जमात के लिए। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ी सी और तफसील इसकी बयान कर देते हैं, वो ये कि इसमें जो लोग की पोजीशन में थे, शाह महमूद हैं, बाबर अवान हैं, लतीफ़ खोसा हैं, शेर अफजल मरवत हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, और बेपनाह लंबी तादाद लॉन्ग लिस्ट है। ये लोग सारे जो हैं बाहर से आके नाजिल हुए पार्टी में, और अब जो वकला की जो गिरफ्त है वो पार्टी के ऊपर मजबूत होती जा रही है। और ये खास तौर से उस वक्त मजबूत हुई जब इमरान खान साहब ने जेल से बयान दिया था कि 70 to 80% टिकट जो है वो हम वकला को देंगे। उससे जो मायूसी की लहर पार्टी के पॉलिटिकल कार्डर्स के अंदर गई, हम तवक्को करते हैं कि खान साहब को उसका एहसास होगा, इसलिए कि वो लोग जिन्होंने मारें खाई, वो लोग जिन्होंने धरने दिए, वो लोग जिन्होंने लॉन्ग मार्च किए, वो लोग जो हर रोज़ के एहतजाज में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए, लोगों ने सजाएं भुगती, जेलों में गए, उन सबको आपने यकजुम्बिश कलम एक तरह से डिसोन कर दिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बुखारी साहब, आप बात कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की, मैं चाहूंगी उनके प्लान सी की भी आप बात करें, क्या हो सकता है प्लान सी? देखिए, प्लान ए तो सबके सामने है, प्लान बी ने पट्टा ही बिठा दिया है। अब प्लान सी क्या होगा? विल द एंजल्स कम फ्रॉम द स्काईज, या क्या होगा? किसके साथ इनकी अलायंस होगी? जो अलायंस करने की काबिल पार्टियां हैं, जिनकी अहलियत है, या जो जिनकी ग्राउंड पर कोई वक़्त है, वो तो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। आज खुद खान साहब ने ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न जिस शख्स को होना चाहिए वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, जो पिछले कई जलसों में खान साहब के लिए बड़ी हमदर्दी के जज्बात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी बड़ी गलती हो गई, उनको पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया, देखें बैट जो है उनको मिल जाना चाहिए वापस, देखें जी उसको जेल में रखा हुआ है, सारा कुछ याद है आपको। आप उसका जवाब देखें क्या मिला है उनको, माशाल्लाह। यही तो गलतियां पहले की थी, उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा किसी के साथ। वो है ना, वो ये हवा किसी की नहीं वाली बात जो है वो शायद उन पे सादिक आती है। एनीवे जी, अब आ जाए जरा वो जो निकाह वाला मामला है। जी, गैर शरई निकाह पे फर्द जुर्म आयद हो गया बुशरा बीबी और इमरान खान। देखिए, पहले तो खान साहब भी और बुशरा बीबी भी ये सारे डिनायल मोड में रहे जी। इनके ऊपर मुकदमा पहले से चल रहा था, लेकिन जब से इसमें मानिका साहब लैंड किए हैं, जो कि बराह रास्त यानी फरीक हैं, मुतासरा फरीक हैं जी, उनके लैंड करने के बाद मामले की नौयत जो है वो गंभीर हो गई है, और शरई अदालत ने अब इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया हुआ है जी। लिहाजा उलमा की राय भी है वहाँ पर, चूंकि आपको पता है कि वहाँ जो शरई अदालत है उसके अंदर तो लोग बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, वो इस सूरत हाल को देख रहे हैं। एक कोशिश आखिरी उन्होंने की, बीबी ने आज के अस्पताल जाने का बहाना करके, वो उनका ख्याल ये था कि शायद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो सके, लेकिन जज साहब जो है वो भी लगता है जल्दी में है, उन्होंने कहा जी आप बेशक जाएं अस्पताल, फर्द जुर्म तो ऐ पाइए। हाँ, फर्द जुर्म तो आयद हो गई, तो वो अब आयद हो गई है, सो दे विल हैव टू फेस द ट्रायल नाउ। इस ट्रायल के बीच कुछ ऐसी गुफ्तगू ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, हाँ। कहीं जना की बातें हो रही हैं, कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, ये बहुत ऑल इज इन बैड टेस्ट। लेकिन मैं आपको वार्न ये कर रहा हूँ कि अब जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आप देखिएगा ये बात कहाँ से कहाँ तक, कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज्यादा होगा, और आई थिंक मॉरली नहीं होना चाहिए। नहीं, मगर आप मुझे बताएं कौन है जिम्मेदार इसका? आई थिंक बात तो जवाब में आप कुछ कह नहीं सकते, ये तो फैसला आएगा तो पता चलेगा, लेकिन आई थिंक किसी भी लेडी की या फिर बानी मैं कतन भी इस हवाले में मानिका साहब का हमायती नहीं हूँ। ये वही मानिका साहब हैं जिन्होंने जब ये शादी हुई थी तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरी बीवी बहुत पाकबाज औरत है, हाँ मैं उनकी कसम दे सकता हूँ जी, ऐसे ही था। ये कहने के बाद वो किस अदालत के पास गए हैं मुझे आज तक समझ नहीं आ सकती। ये तो वो मानिका साहब ही बेहतर बता सकेंगे। बुखारी साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं क्विकली बस वन लाइनर आपसे आंसर लेना चाहूंगी कि इस सारी सूरत हाल में बानी तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आप देख क्या रहे हैं इलेक्शंस के बाद?
देखिए गुजारिश ये है कि ये बात तो PTI वो का नहीं, बार बार बानी कह तहरीक चुके इंसाफ हैं का। कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो पावर दैट भी हो, यू नो व्हाट आई मीन, चाहे वो सियासतदान हो और सियासी जमातें हों, तो आपका फ्यूचर इज ब्लीक। यू विल हैव टू टॉक टू देम इफ यू वांट ए पॉलिटिकल कैरियर फॉर योरसेल्फ। ब्लैंक स्पेस को खत्म करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।